नहीं रुक पा रहा हूँ, नहीं तो मैं अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें कवि उसको अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं और शासन सत्ता को भी बचाते हैं। बड़ी बड़ी सरकारें जो भी गलत काम कर देती हैं या जनता के विरोध में कोई काम करती हैं, उस पर भी कवि अपनी बात को कह करके उस संदेश को देने के एक सच्ची दिशा और सही दिशा देने का काम हमारे जितने कवि हैं वो करने का काम करते हैं। अगर कबीर साहब को ले लें तो आप पारक सुने होंगे, पारक को भांपता है, उसका अपने कविता के माध्यम से उसका गुणगान करके उन चीज़ों का जो गलत चीज़ें हैं उसको निकाल करके बाहर ला करके लोगों तक संदेश देने का काम कवि करते हैं। मैं सब कवियों को, आप सब लोगों को बधाई देता हूं और मुझे तो जहाँ जहाँ कार्यक्रम ऐसे होते हैं अगर मौका मिलता है तो ज़रूर मैं पहुँचता हूँ और 2-4 कविताएं सुनने का जो मौका उस समय मिलता है उसको करता हूँ। कवि जो है एक तो बहुत ही हाजिर जवाब, हमको सबको पूरी तरीके से इस चीज़ को समझना चाहिए, जानना चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो तमाम हमारे देश मिलेंगे तो बहुत सी चीज़ों का जिक्र करेंगे और उन जिक्र जो भी चीज़ें हैं जो आने वाले नुकसान हैं वो कवियों के बीच में हम इसलिए रखेंगे कि उसका वो अपने शब्दों में उल्लेख करके जब लिखेंगे तो लोगों को एक नई दिशा देने का काम करें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, उनका भी कभी भविष्य में जिक्र हम सब लोगों को होगा। हम सभी लोग चाहते हैं कि बेहतर समाज बने, ऐसा समाज जिसमें शोषण खत्म हो, ऐसा समाज जिसमें जातिवाद ना हो, इंसान इंसान को इंसान समझे, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें पूरी हों, सबको सुख सुविधाएं बराबर की तरीके से मिलें, ये सरकार को, सत्ता को एक दिशा मिल सके। इसमें हम सब लोग मिल बैठ करके बात करेंगे। कहीं हम लड़ेंगे, कहीं कभी लड़ेंगे, कहीं आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हम सब मिल करके इसको ठीक करने का काम करेंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कभी मेरे लायक कभी कोई काम पड़े, 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला रहता है। जितने दिन सदन में रहता हूँ वो 10:30 बजे से 6 बजे तक नहीं मिलेगा। सुबह 10:30 से 6 तक जितने दिन सदन चलता है, बाकी हर समय फ़ोन ज़रूर मेरा मिलेगा। आप बात होगी मेरी, कभी किसी का कोई मामला, दुखी परेशान व्यक्ति हो, कहीं का भी कोई मदद ना करता हो, आप कहना, हमको बताना, हम उसकी मदद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के प्रांगण में आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद जी हैं और हमारे अग्रज जो इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष हैं, बड़े भाई श्री हरिनाम सिंह नेता जी, आदरणीय गुरु जी, और सामने आप सभी जन समूह को प्रणाम करते हुए, मित्रों, बहुत वर्षों के उपरांत आज ये कार्यक्रम आपके बीच में हो पाया है और ये आप सबके सहयोग और आशीर्वाद का ही लगता है। आप सभी लोग जानते हैं और मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। चलिए मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ अपने माननीय सांसद जी की उपस्थिति में कि मातु हंस वाहिनी प्रदीप ज्ञान दायनी, म प्यारे भारत देश को तू ऐसा वरदान दे। कि मातु हंस वाहिनी प्रदीप ज्ञान दायनी, म प्यारे भारत देश को तू ऐसा वरदान दे। ओ हर घर आंगन में खुशियों के दीप जले, भारत की खोई मातु आन बान शान दे। ओ दैवी विपदाओं से भी करना सुरक्षा मातु, सदा दुष्ट पापियों को भी तू सद ज्ञान दे। और कविता में भर दे मधुर स्वर मातु, और भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। कवि से भी भयभीत नहीं हो, कवि से भी भयभीत नहीं होता कभी, रवि के समान निज सब छिटकाता है। कठिन कुशासन के हेतु है उदासन सा, मंजुपात शासन सा आसन जमा। थोक पाप के हटाता सभी, लेखनी की नोक पे त्रिलोक को नचाता, लेखनी की नोक बदलता।
मित्रों, आप सबको बता दूं कि माननीय सांसद जी को सदन के अधिवेशन में भाग लेने दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से जागो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सभी को भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। अपनी व्यथा की कथा तो कहेंगे ही, और तमाम वर्तमान वैज्ञानिक संयंत्रों के संदर्भ में जो जो उन्होंने भोगा है वो भी कहेंगे। ये नरकंकाल जी, नरकंकाल नाम अपना वो सार्थक करेंगे। नरकंकाल माने होता है मनुष्यों का मांस, अस्थिपिंजर, अस्थियों का ढांचा। वैसा महाकवि बाण ने कहा था, वाणी उस बाण के समान है। धारीदार लाल रंग का बुशर्ट पहने हुए बैठे हैं श्री के.डी. शर्मा हाहाकारी। बाबू खेड़ा इंटर कॉलेज में आप कला के अध्यापक थे, प्रवक्ता पद से अवकाश प्राप्त किया है। उनकी कविता के, और जैसे आप ये सब बैठे हैं, आप नेताजी जिस तरह बैठे हैं, 2 मिनट में इसी तरह चित्र बना दें। कला के ख्याति प्राप्त लब्ध बैठा हुआ पीछे पीली बुशर्ट पहने प्रख्यात मित्र, बता दें ये छोटा बच्चा है, बीए में पढ़ रहा है, एमए में। देखिए कविता कहते हैं, कविता जिन्हें विरासत में मिली, इनके नाना पंडित छैल बिहारी वाजपेयी बाण, जिन्होंने अपने समय में जो कुछ लिखा था वो सबके लिखने की सामर्थ्य नहीं है। नेताओं ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की, उसी समय लिखा। उनके नाती है प्रख्यात मिश्र, उनके लड़के वेदव्रत वाजपेयी जो राष्ट्र स्तर के कवि हैं और जिनके बड़े बड़े विद्यालय लखनऊ में चल रहे हैं, सबको आनंदित करेगा, सबका आशीर्वाद चुकता करेगा अपनी कविता में। रायबरेली से पधारे हैं, पड़ोस के रहने वाले हैं, हमारे शिष्य के पुत्र हैं। यद्यप मंचों पर कभी ये नहीं मिले इसलिए परिचय है। बगल में बैठे हुए हैं चंद्रभूषण त्रिपाठी, देवरिया से पधारे। लखनऊ में विद्यालय है, इनकी धर्मपत्नी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाती, इनका भी विद्यालय। समाज सेवा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, वातावरण का जो प्रदूषण है उसके भगाने के उपाय बताते हैं। इसके पहले जो राज्यपाल थे उन्होंने बुला करके इन्हें सम्मानित किया था। देवकी नंदन जी यादव, नंदन जी ये बैसन खेड़ा से पधारे हैं। यही पैदा हुए, यही पले बढ़े, यही पढ़े और अब अपना विद्यालय अपने गांव में चला रहे। इनका मेहमान है हमारे पौरिक है, इससे आनंद मिले जीवन में। बगल में बैठे हुए हैं कन्हैया बकत सिंह चौहान, अनंत जी पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़े बाबू थे, अब रिटायर हैं, हमारे सहपाठी हैं, पड़ोसी ग्राम दादूपुर के निवासी। हमने तुरंत, एक कभी नहीं आया अमित मिश्र, हमने तुरंत इनको बुलाया, चले। इतने कभी लड़का जो आयोजक है शैलेंद्र कुमार, दीपक उपाख्य है, जिनका उपनाम दीपक है, तखल्लुस जिसे उर्दू में, वही आयु ना, सामने आ जाओ। इन 2 लड़कों ने कई महीने पहले से बड़ी श्रम साधना करके अवसर प्रदान किया है, और जिसमें हमारे भाई
हरनाम सिंह नेताजी का वरद हस्त है, हानि लाभ के जिम्मेदार है। तो ये स्वागताध्यक्ष है।